हेलो बीएमएस सेकंड प्रॉप स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 ऑफ स्वस्थ वृत्त, जिसका नाम है रोग अनुपादनीय अध्याय। इससे पहले हमने स्वस्थ वृत्त के अंदर अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जो ये 4 चैप्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उनके अंदर से अप्रॉक्स 40 नंबर की वेटेज आपको पेपर 1 के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये स्वस्थ वृत्त के पेपर 1 के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम है रोग अनुपादनीय अध्याय। अब ये इस चैप्टर को हम पहले भी बीएमएस फर्स्ट प्रॉप के अंदर भी पढ़ चुके हैं। पहले हमने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 14 चैप्टर के अंदर पढ़ा था इस चैप्टर को। ठीक, देन उसके बाद हमने चरक सूत्र स्थान 7 के अंदर इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस चैप्टर के बारे में तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपके हर एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करा दूंगा। ठीक है, जितना बेसिक से होगा मैं उतना बेसिक से आपको यहाँ पर समझा दूंगा। अगर आपने बीएमएस फर्स्ट प्रॉप के अंदर ही मेरी वीडियो देख रखी है पहले वाले, अगर आप पे नोट्स है तो उनसे भी आप यहाँ पर काम चला सकते हो, बशर्ते कुछ चीज़ इसमें जो चेंजेस है और कुछ इसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको सेकंड प्रॉफ के पॉइंट से आपको इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आप वहाँ पर आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है रोग अनुपादनीय अध्याय। देखो, रोग तो सभी जानते हैं, डिजीज होती है। अब डिजीज का मतलब भी सभी लोग जानते होंगे, डी प्लस ईज मतलब डी प्लस ईज मतलब जिसमें डिस्कम्फर्ट हो, मतलब जिसमें आपकी बॉडी को डिस्कम्फर्ट हो, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, चाहे कैसे भी तरीके से अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उसे हम डिजीज कहते हैं। फिर वर्ड आता है अनुपादनीय अध्याय। अनुवर्ड आ गया तो मतलब कहीं ना कहीं देखो, पादनीय का मतलब होता है जनरेट होना, तो अनुपादनीय का मतलब यहाँ पर होता है जनरेट नहीं होना। मतलब इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है कि किस तरह से जो डिजीज है वो जनरेट नहीं होने दे सकते हैं। ठीक है, वो तो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे किस तरह से। देन इस चैप्टर को हम क्या और बोलते हैं मॉडर्न के अनुसार, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ऑफ डिजीज। मतलब कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स है जिनको हम डिजीज मतलब डिजीज के कुछ प्रिवेंटिव एक्सेप्ट यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर वेग के बारे में। देखो, वेग क्या है? वेग होता है मोशन, वेग होता है गति, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल रिफ्लेक्स, नेचुरल अर्ज, वो होते हैं वेग। अब ये वेग दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धारणीय वेग, एक होते हैं अधारणीय वेग। नाम से क्लियर है, मतलब इन वेगों को आपको धारण करना चाहिए और अधारणीय मतलब इन वेगों को आपको धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब भाई कौन से वेगों को धारण नहीं करना चाहिए? जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि आपको भूख लग रही है तो आपको भूख को धारण नहीं करना, खा लेना चाहिए। प्यास लग रही है तो पानी पी लेना चाहिए। यूरिन आ रहा है तो यूरिन कर लेना चाहिए। ठीक है, शुक्र का वेग आ रहा है तो उसको भी निकाल देना चाहिए। ठीक है, नींद आ रही है तो सो जाना चाहिए। खांसी आ रही है तो खांस लेना चाहिए। इन वेगों को आपको धारण नहीं करना है। यदि आप इन वेगों को धारण करते हो तो इनसे आपको कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इन वेगों को नाम दिया गया अधारणीय वेग, क्योंकि इनको आपको धारण नहीं करना है। लेकिन कुछ का नाम दिया गया धारणीय वेग, मतलब जिनको धारण करना है। कौन कौन से ऐसे वेग है? जैसे कि आपको अपनी इच्छाओं को धारण करना है, आपको अपने क्रोध पे धारण करना है। ठीक है, अपनी जो भी है, दुख है सुख है, मतलब इन सभी पे आपको धारण करना है, वो होते हैं धारणीय वेग। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पर वेग बताए है वो आचार्य चरक ने 13 वेग बताए हैं। आचार्य चरक ने इनमें कास को नहीं माना है। एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा वेग है जिसको आचार्य चरक ने नहीं माना है। तो आपको नोट कर लेना कि कास को आचार्य चरक ने नहीं माना है। आचार्य भागवत ने भी 13 ही माने, लेकिन उन्होंने एक और वेग का माना है, उद्गार। ठीक है, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान जब मैंने आपको फर्स्ट प्रॉफ के अंदर पढ़ाया था तो वहां पर आचार्य भागवत ने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 8वें चैप्टर में उद्गार को अलग से वेग माना। तो इस तरह से टोटल कितने वेग हो जाते हैं? 14 वेग यहाँ पर हो जाते हैं। तो अब इन 14 वेग को यहाँ पर एक श्लोक आया है, इस श्लोक को आपको याद रख लेना है कि वेगान धारित वात विण मूत्र छब त्रट क्षुदाम निद्रा का श्रम सुवास जृंबा छरति रेतसा। अब देखो यहाँ पर बताया गया कि वेगान मतलब ये जो वेग है, पहला होता है धारियत, मतलब बताया गया वेगान धारित मतलब इन वेगों को आपको धारण करना चाहिए। पहला वेग होता है वात, तो यहाँ पर ये वात दिख रहा है। ठीक है, वात। दूसरा होता है विण, विण को हम बोलते हैं विट यानी पुरीस। ठीक है, तीसरा होता है मूत्र, मूत्र यानी यूरिन। चौथा होता है छब, छब मतलब छींकना। ठीक है, छब दूध। जो फिर पांचवा होता है त्रट मतलब जो थ्रस्ट होती है। देन होता है उसके बाद क्षुधाम, क्षुधा मतलब हंगरनेस, निद्रा आप सब जानते हैं स्लीप। कास होता है कफ, और श्रम सुबास मतलब एक्सर्नल डाइसिप्लिया, मतलब एक तरीके से आप बहुत तेज तेज सांस ले रहे हो। ठीक है, तो अगर आप बहुत तेज, जैसे मान लो अभी आप दौड़ के आ रहे हो, ठीक है, तो अगर आप बहुत तेज, जैसे आपकी दौड़ने से क्या होगी, सांस बहुत तेज चलेंगी, तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि सांस बहुत तेज चल रही तो आप उसको रोक दो, आपको वो सांस रोकने नहीं है। तो वही बताया कि उनको रोकना नहीं है। उसी तरह से जिरम्बा, जो जिरम्बा हो गया,
ठीक है। जरम्बा मतलब यॉनिंग जो होती है। देन उसके बाद जरम्बा के बाद आता है हमारे पास अश्रु, जरम्बा अश्रु। अश्रु मतलब जो लैक्रिमेशन आंसू है, आंसू को भी कह रहा है कि आपको नहीं रोकना। अगर आंसू आ रहे हैं, आपका मन रोने का कर रहा है, तो आपको रो लेना भी चाहिए। देन होता है छर्दी, छर्दी मतलब वही वोमिटिंग। अगर आपको वोमिटिंग आ रही तो वोमिटिंग कर लेनी चाहिए, वोमिटिंग के वेग को धारण नहीं करना चाहिए। उसी तरह से हमें शुक्र यानी रेतस के वेग को भी धारण नहीं करना चाहिए। ये जो श्लोक है वो अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के चौथे चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपने फर्स्ट ऑफ के अंदर चरक सूत्र स्थान 7 का श्लोक याद करा है, यानी कि आचार्य चरक का श्लोक याद करा है, तो आप आचार्य चरक का भी श्लोक याद रख सकते हो। ठीक है, मेरे को ये आसान लगता है तो इस वजह से मैंने यहाँ पर भागवत का श्लोक प्रेफर किया याद करना। देन उसके बाद आता है हमारा धान्य वेग। अब यहाँ पर धान्य वेग का भी हमने आचार्य भागवत का ही श्लोक लिया है, काफी इजी श्लोक है। तो ये श्लोक क्या कहता है, धार्यतु सदा वेगान हित प्रदेशी हितेशी प्रदेश से, मतलब धार्यतु सदा वेगान, मतलब जो धार्य करने वाले जो वेग होते हैं उन सभी वेगों को हमें धारण करना चाहिए। क्यों धारण करना चाहिए, मतलब जो भी व्यक्ति अपने हित के लिए चाहता है, वो चाहता है कि वो सुखी रहे, उनको कोई रोग ना हो, तो उसको हमेशा धान्य वेग को धारण करना चाहिए। अब वो धान्य वेग होते कौन कौन से, पहला लोभ होता है जिसको हम ग्रीड बोलते हैं, लालच बोलते हैं। दूसरा ईर्षा होती है, ईर्षा मतलब किसी से चिड़न, किसी से जेलसी। ठीक है, और आदि द्वेष हो गया, मात्सर्य हो गया, मतलब किसी से लगाव हो गया, किसी से अट्रैक्शन हो गया, किसी से क्रोध हो गया, किसी से प्रेम हो गया। ये सारी जो चीज़ें होती है ना, उन सभी को हमको धारण करना। कहते हैं ना, आपको अपनी इंद्रियों को क्या रखना है, अपने बस में रखना है, कि क्रोध नहीं करना है, किसी से प्रेम नहीं करना है, किसी से जुड़ना नहीं है चीज़ों से। ठीक है, और लोभ नहीं करना है, ईर्षा नहीं करनी, किसी से द्वेष नहीं करना है, वो सभी चीज़ें। तो जैसे इंद्रिया, और अपनी इंद्रिय को क्या करना है, धारण करना है, अपने बस में रखना है। तो ये भी आचार्य भागवत का श्लोक है, आपको ये भी श्लोक याद रखना है। अब यहाँ पर धान्य वेग बताया गया है कि 3, एक होता है मानसिक वेग, एक होता है वाचिक वेग, और एक होता है शारीरिक वेग। अब देखो, धान्य वेग के अंदर 3 वेग बताए गए, मानसिक, वाचिक और शारीरिक वेग। मानसिक मतलब जो भी मन में आपके मन में लोभ आ रहा है, किसी के लिए दुख है, किसी के लिए भय है, मतलब किसी से भय है, किसी के लिए क्रोध आ रहा है, अहंकार है, ईर्ष्या है, ये जितने भी मानसिक वेग है उन सभी को आपको धारण करना चाहिए। उसके बाद वाचिक, वाचिक मतलब जो बोलते हैं, मतलब आप किसी कुछ गलत बोल देते हो, तो उन सभी को क्या करना है, धारण करना है। कहते हैं ना कि आपको हमेशा इंतजार करना है, चीज़ों को धारण करना है। ठीक है, एक समय का मतलब कभी भी आपको यहाँ पर गलत नहीं बोलना है। ऑब्वियसली बात ये है, किसी के लिए कठोर नहीं बोलना है, चुगलखोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, अति मात्रा ज़्यादा नहीं बोलना है, और अकाल युक्त नहीं बोलना है। ठीक है, ज़्यादा बोलने वालों की भी आजकल लोग वैल्यू कम करने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा आपको एक नापातोला बोलना है, और अच्छा बोलना है, गलत नहीं बोलना है। ठीक है, ये सब चीज़ें। शारीरिक वेग में क्या है कि भाई किसी को मारपीट नहीं करनी है, किसी को पीड़ा नहीं देनी है, किसी के स्त्री के साथ संभोग नहीं करना है, चोरी वगैरह नहीं करनी है, हिंसा वगैरह नहीं करनी है। वो किसके वेग आता है, शारीरिक वेग। रटना नहीं है, अपने दोहरे से आप लिख सकते हो, बस याद रखना है आपको। और फिर आता है कि धान्य वेग का महत्व क्या है। ठीक है, मतलब अगर आप धान्य वेग को धारण करते हो तो उसका महत्व ये है कि जो आपकी जीवात्मा है, मतलब जीवित अवस्था में और मृत्यु अवस्था में, जीवित अवस्था में, मृत्यु अवस्था में, मतलब चाहे आप इस लोक में हो, चाहे आप परलोक में हो। ठीक है, तो आपको हमेशा सुख ही मिलेगा, आपका हित ही होगा अगर आप धान्य वेग को धारण करते हो। भाई इस वेग में क्या होगा, अगर आप इस वेग में धान्य वेग को धारण करते हो तो आपको कोई रोग नहीं होगा। लेकिन मरने के बाद क्या होगा कि अगर आप धान्य वेग को धारण करते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए वहाँ पर परलोक में भी आपको यहाँ पर सुख ही मिलेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मन, वचन और कर्म इन नियमों का पालन करते हो तो आप पाप रहित हो जाते हो। देन ये मैंने आपको बता दिया धान्य वेग के बारे में। तो ये जो है यहाँ पर वेग भी मैंने लिख रखे हैं। देखो, अब यहाँ पर हम बात करते हैं वेगों के बारे में। ठीक है, चलो इसको मैं वेगों के बारे में बात करने से पहले एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको। अभी मैंने आपको यहाँ पर 13 प्रकार के अधान्य जो वेग बताए थे ना, कि अगर आप इन 13 प्रकार के अधान्य वेग या 14 प्रकार के जो अधान्य वेग है इनको धारण करते हो तो आपको कोई ना कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आप मूत्र को धारण कर रहे हो, अभी मान लो क्लास चली हुई है और आपको बहुत तेज यूरिन आ रहा है, लेकिन आपने होल्ड कर रखा है कि सर की 2 घंटे की क्लास है, मुझे वो लेके ही जानी है, और आप अपने यूरिन को होल्ड कर रहे हो, तो आपको यूटीआई जैसी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है। देखो, सिस्ट जो वर्ड होता है वो ब्लैडर के लिए होता है, यानी ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो सकता है, या किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो क्या बताया कि मूत्र के वेग को धारण करने से आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ हो सकती है। देखो, मॉडर्न से मैंने रिलेट कर दिया है ताकि आप यहाँ पर समझ सको। जैसे पुरीस, अगर आप पुरीस को धारण कर रहे हो, आपको यहाँ पर मान लो कि मल निकलने की बिल्कुल एंड कंडीशन पे है, लेकिन आपने क्या धारण कर रखा है, आप किसी से बातें करने में लगे हो, आपके पास टाइम नहीं, अपने वर्क में लगे हुए हो, तो उस केसेस में क्या होगा, जो पुरीस कॉन्स्टिपेशन में बदल जाएगा, या पाइल्स हो सकती है, या IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है।
शुक्र, और शुक्र के वेग को धारण करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, टेस्टिकुलर पेन हो सकता है। ये देखो ये बहुत कॉमन होता है टेस्टिकुलर पेन। ये कब देखने को मिलता है? जब भी आप अपने शुक्र के वेग को धारण करते हो। अपान वायु को अगर आप धारण करते हो तो ब्लोटिंग, कॉलिक, फ्लैटुलेंस। देखो अपान वायु की जो डायरेक्शन होती है वो नीचे की ओर होती है, लेकिन अगर आपने उसको धारण कर लिया, ठीक है, आपने उसे रोक रखा, मतलब वो नीचे की तरफ अपान वायु को पास नहीं होने दिया, क्योंकि अपान वायु क्या कराती है? मूत्र को पास कराती है, शुक्र को पास कराती है, ठीक है, या फ्लैटस के फॉर्म में वो नीचे निकल जाती है, ठीक है, वही गैस की फॉर्म में। लेकिन आपने क्या उसको धारण कर लिया तो वो क्या करेगी? ऊपर की ओर मूव करेगी और आपके पेट को फुला देगी, आपके जो एब्डोमिनल उसमें पेन कर देगी, वो सब चीज़ें। छर्दी क्या है? मतलब छर्दी वही वोमिटिंग है। अगर आप वोमिटिंग को धारण करते हो तो नोजिया, टॉक्सिमा देखने को मिलेगा, छपधूप से हेडक और साइनेटिस देखने को मिलेगा, उद्गार से डिस्पेप्सिया, जरम्बा से ब्रेन हाइपोक्सिया, मुख विकार से मेंटल फटीग या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, तृष्णा से डिहाइड्रेशन, अश्रु से इमोशनल इम्बैलेंस, निद्रा से इंसोम्निया स्ट्रेस, श्रम सुवास से फटीग या ब्रेथलेसनेस, काज से रेस्पिरेटरी इशू आपको देखने को मिलेंगे। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कर सकते हो, बहुत ईजी वीजी सी है तो मैंने यहाँ पर बता दिया। देखो अब यहाँ पर हम बात करते हैं आधान्य वेग। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो वो आधान्य वेग के लक्षण ही पूछता है कि आधान्य वेग के लक्षण बताइए। अब यहाँ पर जो आधान्य वेग के जो लक्षण है वो भी दो प्रकार के होंगे। क्यों दो प्रकार के होंगे? क्योंकि ये चैप्टर का वर्णन भी दो आचार्यों ने किया है, एक आचार्य भागवत ने, एक आचार्य चरक ने। अपन ने जो लक्षण लिखे हैं यहाँ पर वो आचार्य भागवत के अनुसार लिखे, क्योंकि उनको क्योंकि मुझे आचार्य भागवत के ईजी लगे याद करने में और मैंने पहले भी अच्छे से इनको याद कर रखा था। अगर आपने आचार्य चरक का याद कर रखा है तो आप बेझिझक आचार्य चरक के याद करना है, फिर आपको आचार्य भागवत के याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों का करना चाहते हो तो दोनों का भी कर सकते हो, कि आचार्य भागवत का भी और आचार्य चरक का भी। लेकिन आपको अगर अपने यूजी पर्पज से करना है तो केवल एक आचार्य का काफ़ी है, लेकिन पीजी पर्पज से करना है तो दोनों आचार्य को करना है। और जहाँ पर कोई डिफरेंस है, ठीक है, जो पॉइंट अलग है तो उनको आप यहाँ पर अलग से नोट कर सकते हो। लेकिन अभी आप अपने यूजी के लेवल पे केवल किसी एक आचार्य के लक्षण और यहाँ पर चिकित्सा आप देख सकते हो। जैसे पहला होता है कि आधान्य वेग के अंदर अधोवात, ठीक है, मतलब अगर वात की डायरेक्शन नीचे की ओर है, अगर आप उसे रोके रखते हो तो उससे कौन कौन से विकार हो सकते हैं? भाई अगर आप पहले हर एक चीज़ को खुद समझने की कोशिश करो, अगर मैं वायु को नीचे की ओर रोक रहा हूँ तो कौन कौन से रोग हो सकते? मतलब वायु ऊपर की ओर हो सकती है, जो हमारा उदर है वो कैसा हो सकता है? उधर फूल सकता है, ठीक है, उधर में सूल हो सकता है, ठीक है, और जो वायु ऊपर की ओर जाके कहीं ना कहीं जो हमारी अग्नि है उसको भी बेकार कर सकती है। या वही जो वायु है वो क्या करती है कि वायु, आपने देखा होगा कि जब वायु बढ़ जाती है तो वो पार्श्व को, हृदय को पीड़ा का उत्पन्न पहुंचाने लगती है। तो वही है गुल्म। भाई गुल्म तो वही है कि जो एक तरीके से जो वायु का गोलाकार कहीं ना कहीं गैस बन गई है, ठीक है। और कलम हो गया, थकावट हो गई है, उदावर्त, मतलब वायु को ऊपर की ओर जाना ही उदावर्त कहलाता है। और ऊपर कहाँ जा रही है? उधर में जा रही है, तो उधर में क्या रहा? सूल उत्पन्न कर रही है, ठीक है, थकावट उत्पन्न कर रही है, दृष्टि ठहरने को बंद कर रही है और हृदय रोग उत्पन्न कर रही है। तो इसकी चिकित्सा बताइए। वर्त आदि के मतलब सुपिजेटर्स जो होते हैं, अव्यंग करा सकते हो, क्योंकि अव्यंग हो गया, अवगा हो गया, स्वेदन और वस्तीकर्म हो गया, ये सारे जो कर्म होते हैं वो किसके लिए होते हैं? मेनली वात के लिए होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मोस्टली जिस भी वेग को धारण करते हो तो उनसे हमारी बॉडी में मोस्टली वात की ही वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो चिकित्सा की गई है वो इसलिए स्पेशली वात प्रधान चिकित्सा यहाँ पर की जाती है, ठीक है। फिर दूसरा होता है वेट, जिसको हम पुरीज बोलते हैं, मल बोलते हैं। तो अगर आपने पुरीज को धारण कर लिया है तो पिंडी को द्वेष्टन, पिंडी को द्वेष्टन मतलब पिंडलियों में ऐठन हो जाते हैं। ये आपने फील करा होगा जब भी आपको बहुत तेज पुरीज आ रहा होता है और आप उसे धारण कर लेते हो। मान लो कोई वॉशरूम में बड़ा हुआ है और आपका नंबर नहीं लगा हुआ है, इतना तेज पुरीज के होने की वजह आपके पिंडलियों में दर्द होने लग जाता है। प्रिकार्ता मतलब रेक्टल पेन होता है एक तरीके से, जैसे नीचे की ओर सुई चुभन की तरह है आपके थाइज में, आपके रेक्टल एरिया में, ठीक है। प्रतिसरणी नोद हो सकती है, हृदय में अवरोध हो सकता है, सिरोवेदना हो सकती है, विट प्रवृत्ति हो सकती है। देखो काफ़ी डिफिकल्ट कंडीशन होती है कि जब मुख से मल का आना, ठीक है, ये इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। तो इसमें आपको क्या कराना है? विड वेदी अन्नपान कराना, मतलब ऐसे अन्नपान का सेवन कराना है जो आपके मल को भेद कर बाहर निकाल दे। फिर होता है मूत्र। अब मूत्र में क्या होता है? अगर आप मूत्र को धारण कर रहे हो, भाई ऑब्वियसली बात है, अगर आप मूत्र को धारण करते हो सबसे जो मोस्ट होता है वो होता है अश्मिरी निर्माण। तो इसलिए कभी भी अपने मूत्र को धारण नहीं करना है। या फिर अगर आप मूत्र किसके अंदर होता है? वस्ती के अंदर होता है, ठीक है। तो वस्ती के अंदर क्या हो सकता है? पेन हो सकता है। तो यही बताया गया है कि अश्मिरी निर्माण हो सकता है, अंगों में भगवत वेदना मतलब बहुत तेज वेदना हो सकती है, वस्ती में, मेड्र में और वंशन में आपको वेदना देखने को मिल सकती है, ठीक है, मतलब पेनिस और टेस्टिकुलर एरिया वाले रीजन में। देन उसके बाद आयोपीडक सर्पीपान आपको यहाँ पर सेवन कराना है। उद्गार के अंदर क्या है कि कौन कौन से विकार हो सकते हैं कि अगर आप उद्गार के वेग को धारण करते हो तो अरुचि, कंप और हृदय प्रदेश और अनाद्यमान काश का समान इसमें चिकित्सा करनी होती है, ठीक है। छव के अंदर मतलब छींक के वेग को धारण करते हो तो आपको सिर सूल हो जाता है, इंद्रिया दौर्बल्य हो जाती है, मन स्तंभ हो जाता है और आदरित देखने को आपको मिलता है।
तो यहाँ पर चिकित्सा बताई गई है कि आप यहाँ पर तीक्ष्ण धूम, तीक्ष्ण से तीक्ष्ण अंजन यहाँ पर आप करा सकते हो। ठीक है, सूंघनी करा सकते हो, उष्ण सूजन करा सकते हो, और सूर्य का अवलोकन आप करा सकते हो। सूर्य अवलोकन मतलब सूर्य को और आपको दिखाना है उसको। ठीक है, तो क्यों कहीं ना कहीं जो बात है वो डिस्टर्ब हो गई है, और फिर से बात के फ्लो को बढ़ाने के लिए सारी चीज़ यहाँ पर सूर्यावलोकन जैसी चीज़ की गई थी। तृट मतलब वही है तृष्णा की, मुख शोष हो जाता है भाई, अगर प्यास से है तो मुख शोष हो जाएगा, सम हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएगा, अंग व्यथा हो जाएगा, और बारदर्य देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बारदर्य, कि तृष्णा के वेग को धारण करने से आपको यहाँ पर बारदर्य देखने को मिलता है। चिकित्सा क्या है कि सभी प्रकार के शीतल उपचार आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, देन अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करते हैं क्षुधा के बारे में। यदि आप अपनी भूख को धारण करते हो, ठीक है, तो भूख को धारण करने से क्या होगा, आपको यहाँ पर शरीर में पेन होगा, बॉडी में कृष्णता आ जाएगी, और कोई चीज़ खाने का मन नहीं करेगा, अरुचि हो जाएगी। देखो दो चीज़ होती है, एक होती है अश्रद्धा, एक होती है अश्रद्धा, एक होती है अरुचि। अरुचि क्या होती है कि आपका कुछ खाने का ही मन नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको अगर कुछ खाया जाए तो आपको नोजे वाली फीलिंग आएगी, आप उल्टी वगैरह कर सकते हो। ठीक है, और अश्रद्धा क्या होता है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा खाने का, आपको भूख है, आपको टेस्ट है खाने में, खाओगे तो टेस्ट मिलेगा, लेकिन आपको टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन अरुचि के अंदर क्या होता है, जब आप खाते हो तो आपको खाने में टेस्ट नहीं आता है, तो वो होती है अरुचि। कंफ्यूज मत होना, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। गलानी, डिप्रेशन वगैरह हो सकता है, पार्श्व में सूल हो सकता है, भ्रम हो सकता है। इसकी चिकित्सा क्या है कि लघु, उष्ण और अल्प मात्रा में भोजन करा सकते हो। देखो अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर लघु भोजन क्यों दिया गया है, क्योंकि यार उसकी अग्नि कहीं ना कहीं मंद हो गई होगी अगर वो बहुत देर से भूखा हुआ होगा तो। दूसरा स्निग्ध क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में वात की वृद्धि हो गई होगी, इसलिए स्निग्ध दिया है। और उष्ण इसलिए अग्नि मंद होगी तो पाचन की शक्ति भी कम होगी, तो इसलिए उष्ण दिया गया है। और कम मात्रा में तो आप जानते हो कि कह रहा पचाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कम मात्रा में। अगर आप निद्रा का वेग को धारण करते हो तो आपको मोह हो सकता है, जमाई आ सकती है, अंग व्यथा हो सकती है, सिर और नेत्र में गौरव सकती है, और आता सकती है। देखो मोस्टली अगर आपने कोई भी ऐसा पेशेंट देखा होगा जिसको निद्रा के वेग को धारण करता है या इसको निद्रा नहीं आती है, तो ये सारे मोस्टली जो कॉमन फीचर है, सिम्टम्स है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। चिकित्सा क्या है कि नींद लाने के आपको उपाय करने चाहिए, कथाएं वगैरह सुनाए, और सम्मान मसाज वगैरह बॉडी की कर सकते हो। फिर होता है काश। तो यहाँ पर क्या है, काश की वृद्धि। देखो काश से काश की वृद्धि हो जाएगी, हृदय के रोग हो जाएंगे, श्वास हो जाएगी, अरुचि हो जाएगी, शोष हो जाएगा, हिक्का रोग हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रकार के काश और उपाय आपको देखने को मिल जाएंगे। देन होता है इसमें श्रम श्वास। श्रम श्वास के अंदर क्या है, गुल्म, हृदय रोग, समूह देखने को मिलेगा, और पूर्ण विश्राम करना है, वाधर क्रियाक्रम करना है। ठीक है भाई, श्रम श्वास क्या है कि ऐसी कंडीशन है कि जब आप बहुत ज़्यादा व्यायाम कर रहे हो, और व्यायाम करने के बाद आपकी जो नासा है वो फूल गई है, मतलब नाक फूल गई है, सांस फूल गई है, तो उस केस में आपको उसको रोकना नहीं है। अगर आप उसे रोकते हो तो गुल्म, हृदय रोग और समूह जैसे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएंगी। जरम्बा को रोकते तो छब्दों को रोकने होने वाले जो रोग है, मतलब जो छब्दू में जो छींक को रोक रहे थे वही रोग, तो याद रखना जरम्बा और छब्दू सेम है। ठीक है, तो जरम्बा और छब्दू आपको याद रखना सेम है। तो संपूर्ण वातार उपाय इसमें आप कर सकते हो। आंसू में कह रहा है कि आंसू को रोकने से आपको पीनस राइनाइटिस कह रहा है, आंसू को आप रोकोगे, बाहर नहीं निकालोगे तो आंसू नाक के थ्रू निकलेंगे तो बोल सकते हैं पीनस। नेत्र रोग हो सकता है, सिरो रोग हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, मन्य स्तंभ हो सकता है, अरुचि हो सकता है, गुल्म हो सकता है। तो यहाँ पर नींद लाने के मग का सेवन, प्रिय कथाएं सुन सकते हो। सर्दी के अंदर और क्या बताया गया है, तो ये मोस्टली जो स्किन डिसऑर्डर है, देखो जब भी आप सर्दी के वेग को धारण करते हो तो अपने दिमाग में गांठ बांध लेना कि बहुत सारे स्किन के डिसऑर्डर आपको देखने को मिलते हैं। विजर्भ हो गया, कोट हो गया, कुष्ठ हो गया, नेत्रकंडु हो गया, पांडु रोग हो गया, काश हो गया, श्वास हो गया, ज्वर हो गया, हल्लास, व्यंग और शोथ हो गया। इसकी चिकित्सा गंडू, धूम, उपवास, रूप, चंद्रभार्ग, व्यान और अव्यंग, ये सारी चीज़ आपको देखने को इसके अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं अपन लास्ट वेग के बारे में, जो कि हमारा शुक्र है। तो इसका बताया गया है कि अगर आप शुक्र के वेग को धारण करते हो, अगर आप शुक्र के वेग को धारण करते हो तो शुक्र का नियंत्रण श्रवण होगा, गुद वर्षण मेटर में वेदना होगी, वर्षण आदि में शोथ होगा, ज्वर होगा, हृदय प्रदेश में वेदना होगी, मूत्र संग होगा, अंग भंग होगा, मूत्र मूसक वृद्धि होगी। ठीक है, और अश्मीर शुक्र अश्मीरी होगा। ठीक है, तो याद रखना ये सारे आपको विकार देखने को मिलेंगे। चिकित्सा यह ताम्र चूर्ण रस मतलब मुर्गे का जो मांस रस का सेवन करना है, सूरा मध्यले का सेवन करना है, साली चावल का, वस्तीकर्म का, अव्यंग का, अफगान का, और मनोरस्ती के साथ आपको सेवन करना है। तो नोट इंपॉर्टेंट बताया गया कि व्याधि उपस्थिति में वात की कारणता होती है। ठीक है, अधारण वेग को धारण करते हो तो वात की प्रधानता होती है। और प्रकोपित वायु की चिकित्सा कैसे करोगे, वात, अनुलोमक, अनुपान और औषध सेवन करोगे। देखो चिकित्सा क्या करनी है, निदान परिवार्जन करना है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर बताया, जब आप मूत्र के वेग को धारण करते हो तो आपको यहाँ पर यूटीआई, सिस्टिटिस और किडनी और डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जब तक आप यहाँ पर मूत्र के वेग को धारण करना नहीं छोड़ोगे तब तक आपको ये डिजीज भी नहीं छूटेंगे। अगर आप मूत्र के वेग को धारण नहीं करोगे तो यहाँ पर ये जो डिजीज है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी।
तो इसलिए जो बेस्ट बताया गया है वो बताया गया निदान परिमार्जन। निदान परिमार्जन का मतलब ये है कि जिस निदान की वजह से जो डिजीज हो रही थी उस निदान को हटा देना। जैसे मूत्र के धारण करने की वजह से आपको यहाँ पर यूटीआई देखने को मिल रहा था, तो आपने यहाँ पर क्या करा, आपने यहाँ पर मूत्र के अधान्य वेग को ही हटा दिया। ऐसे स्नेहन और सीजन ऑफ हर बॉडी डिसऑर्डर के लिए, विरेचन वन पित्त और कमन के लिए। अब देखो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा मोस्टली अधान्य वेग के बारे में, कि पूछा जाएगा कि अधान्य वेग का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो अधान्य वेग को आपको याद रखना है कि अधान्य वेग को आचार्य चरक ने 13 माना है, आचार्य भागवत ने 14 माना है। ठीक है। और 14वां जो वेग है वो किसको माना था, उद्गार को माना था, अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 8वें अध्याय के अंदर माना था। इसका श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेगान धारितवाद विन मूत्र छप त्रट सुधान निद्रा काश श्रम सुवास जरम्बा छरदी रहते शाम। यह अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान का चौथा चैप्टर है, जिसमें 14 अधान्य वेग के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। फिर होता है कि यहाँ पर धान्य वेग कौन कौन से होते हैं, लोभ हो गया, ईर्षा हो गया, मोह हो गया, राग हो गया, अधिनाम, ये सारे जिनको आपको यहाँ पर धारण करना है। फिर यहाँ पर अपन ने क्या करा, हर एक जो अधान्य वेग था उन सभी के लक्षण और यहाँ पर चिकित्सा की बात कर ली थी। ठीक है। तो इसी के साथ ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा हुआ हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, और कोशिश करा करो वीडियो के साथ साथ ही कमेंट कर दिया करो, ताकि मुझे पता लगते रहे कि आपकी वीडियो कितनी समझ में आ रही है और आपको किस चीज़ की इसमें ज़रूरत है। ठीक है। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए।